Okay, students, actually, you know what? As you know that in our previous classes, पीछे classes में हम लोग literature को workout कर रहे थे, but जैसा कि आपने देखा कि literature को पढ़ा जाएगा, वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन अभी 9th या फिर 10th को छोड़ दिया गया, 9th पे ज्यादा फोकस किया गया ग्रामर पोर्शन पे, तो इन द सेम वे 11th में भी ग्रामर पे थोड़ा हल्का फोकस किया जाए, बिकॉज मुझे लगता है कि लिटरेचर में आप लोग थोड़ा हल्का हल्का बोरिंग फील कर रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रामर के किसी टॉपिक को टच करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी ग्रामर का कोई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ग्रामर के किसी टॉपिक को हम लोगों ने डील किया था क्या? एनी टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर? कौन सा टॉपिक था हम लोग जो डील कर रहे थे? सिंटैक्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट वर्कआउट कर रहे थे हम लोग, तो उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था आप लोगों को। हम लोगों ने लगभग 30 या 40 रूल्स उसके वर्कआउट किए थे, 30-40 रूल्स वर्कआउट किए थे। कि आज हम लोग ग्रामर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, ओके सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। तो टुडे व्हाट टू डू, आज क्या करें हम लोग, कौन से टॉपिक को डील करें, बोलो तो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन करवा दे या फिर कोई नया टॉपिक ग्रामर का वर्कआउट करें, बोले। मैंने सिलेबस का वर्क भी बता दी, कौन कौन से टॉपिक हम लोग को वर्कआउट करने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। तो आज किस टॉपिक पे हम लोग को डिस्कस करना है? नया टॉपिक, ओके। तो न्यू टॉपिक में हम लोग चलेंगे, किस टॉपिक पे चले बोलो तो। आप लोगों ने 10th में ये टॉपिक पढ़ा है? 10th में आप लोगों ने ग्रामर का एक टॉपिक पर डायलॉग पढ़ा होगा, स्पीच, जिसको हम लोग एक दूसरे लैंग्वेज में नरेशन भी बोलते हैं। बिकॉज 10th तो पढ़ने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने 9th-10th में वर्कआउट किया होगा। तो क्या हम लोग डायलॉग राइटिंग पढ़ा जाए, वर्कआउट किया जाए, बिकॉज ये थोड़ा सा यूजफुल आप लोगों के लिए हो सकता है। व्हाट्स योर ओपिनियन, आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? डायलॉग स्टार्ट किया जाए क्या स्टूडेंट्स? ओके चलो लेट्स गो। हम लोग आज डायलॉग एक टॉपिक, मतलब ओके 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 चलो ओके, फोकस कीजिएगा, ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले साइज मिलाना पड़ता है ना, उसके बाद वर्कआउट करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, फोकस करना है चैप्टर, थोड़ा नहीं, मैंने बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये नरेशन। मैं इसका पहले फंडामेंटल कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसके बाद ध्यान देना। इसका मतलब है क्या, स्टेट सोर्स अ स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट को दिखाता है। ठीक है, स्टेटमेंट को इंडिकेट करता। अब तो ठीक है, ओके। इसको अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो ये दो तरीके से, पहला आपने देखा डायरेक्ट स्पीच और सेकंड आपने देखा इसकी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच, डन। डायरेक्ट का मतलब देखो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डिफरेंस की बात करोगे तो कहने का मतलब है कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर is expressed before anyone in the same manner as the speaker has told, then it will be known as direct। डायरेक्ट का मतलब है क्या, इसकी पॉइंट है कि अगर सपोज करो कि
आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर ने मेरे को बोला कि तिवारी सर आप थोड़ा बताइए और मुकुंद जी को बुला लाइए। मैं गया मुकुंद जी के पास, जाके बोला कि सर प्रिंसिपल सर ने मुझको बुलाया और बुला के बोला कि जाइए जाकर मुकुंद सर को बुलाइए। मतलब क्या, हूबहू मैंने स्टेटमेंट को ले जाकर रिप्रेजेंट कर दिया किसी थर्ड पर्सन के सामने, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। तो मैं शॉर्ट इसका डेफिनेशन लिख देता हूं इस सेम वे, ठीक है। मतलब when the statement of a speaker will be expressed before anyone in the same manner as the speaker has told, then it will be known as डायरेक्ट स्पीच। तो इसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। जबकि इनडायरेक्ट की बात करोगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट का बात क्या होगा, तो इनडायरेक्ट when the statement of a speaker is expressed before anyone in a different way, मतलब कुछ अलग तरीके से सेंटेंस को किसी अलग तरीके से हम लोग थर्ड पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दैट केस उससे हम लोग इनडायरेक्ट। सपोज कीजिए कि मैं ये भी जाकर बोल सकता था कि सर प्रिंसिपल सर मुकुंद सर, प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है, तो कहने का तरीका मेरा चेंज हो गया, मतलब कुछ अलग तरीके पर डिफरेंट वे में मैंने बोला है, पॉइंट वही बोला, मतलब अलग तरीके से मैंने बोला, दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको मैं शॉर्ट कर लिख देता हूं डिफरेंट वे। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि हम लोग थोड़ा सा डायलॉग राइटिंग की बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज डायलॉग राइटिंग पे थोड़ा सा कमांड होगा, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप देखो, यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आपने 9 10 में देखे होंगे। ठीक है, इसमें देखो ये जो सेड होता है, वो तो इसको क्या बोलते हैं, सेड को क्या बोलेंगे, तो इसको यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ध्यान देना, फोकस कीजिएगा, इसको यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये ही जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, और ये मी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान देना। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी है, ये सबको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सिर्फ एक बात, सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, ये मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना, ये सबका सब रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, फोकस कीजिएगा। अब देखो सिंपल तरीके से मैं 3 रूल बता रहा हूं, अगर ये तीनों रूल पे हम लोग का फुल कमांड हो जाता है तो समझ लो कि अच्छे तरीके से लोग इसको वर्कआउट कर लेंगे। रविशंकर म्यूट करो अपने को। अब देखो मैं इससे कुछ रूल्स की बात कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा। तो इसके 3 रूल, जिसके ऊपर अगर हमारा कमांड हो जाए तो हमारे सेंटेंस सही तरीके से बनने शुरू हो जाएंगे। फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा क्या था, देखो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3, मतलब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये है आपका थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में क्या है आपका आई एंड वी, सेकंड पर्सन में क्या है यू, थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नाउन, ये थर्ड पर्सन है। तो इसमें आपने देखा है कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ये 10th में आप लोगों ने वर्कआउट किया है। फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन, एनीवन? थर्ड पर्सन आपका नो चेंज, नहीं बदलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल है, इसको दिमाग में रखना है हमको, ठीक है। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। अगर ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, कन्वर्ट करना है हमको। तो अगर डायरेक्ट में आपका से और सेड है, तो इनडायरेक्ट में से और सेड ही रहेगा। यहाँ पे अगर आपका से टू है या फिर सेड टू है, तो यहाँ पे टेल या टोल्ड,
में बदल जाएगा। और ध्यान देना, और इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमेशा आपको दैट का यूज करना है, ठीक है। ये है आपका सेकंड रूल। इट्स योर सेकंड रूल। अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ, फोकस कीजिएगा। हो गया। थर्ड रूल। अब थर्ड रूल्स में देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट, बात करेंगे ऑब्जेक्ट, बात करेंगे पॉजिटिव केस और बात करेंगे रिफ्लेक्सिव केस, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग को बात करना है, वर्कआउट करना है। हम लोग बात कर रहे हैं डायलॉग के बारे में, स्पीच, डायलॉग राइटिंग। अगर इसके ऊपर कंट्रोल हमारा है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसी तरीके से आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फोकस कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूँ, अगर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में आपका हिम हो जाएगा। इस साइड आपका पॉजिटिव केस में हिज और रिफ्लेक्सिव में हिम्स है, ठीक है। यहाँ पे शी है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, पॉजिटिव केस भी हर, और यहाँ पे आपको हर्ष है। यहाँ पे अगर दे है तो यहाँ पे देन, इस जगह पे दियर, और यहाँ पे देन से। यहाँ पे अगर आपको आई है तो ये नी में बदलेगा, माई, माई सेल्फ। अगर इस साइड यू है तो यू, योर, योर सेल्फ या फिर सेल्फ, दोनों हो जाएगा। इस साइड अगर वी है, यहाँ पे अस, यहाँ पे आवर, यहाँ पे आवर सेल्फ। अगर यहाँ पे इट है तो इट्स, इट्स, और यहाँ पे इट्स है। जबकि इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जब इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती तो नॉन लिविंग इसको हम लोग अभी इरेज ही कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ये ऊपर के रूल के बारे में। ये फोकस करिएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया, देखो ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल, और ये है आपका थर्ड रूल। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है देखना, ये दैट के बाद हमेशा ये सब्जेक्ट ही आएगा। दैट के बाद ये हमेशा आपको सब्जेक्ट आना है। ओके, दैट के बाद हमेशा ये सब्जेक्ट आएगा। चल अब चले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद रूल्स आके बदल देते हैं। फोकस कीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स डायरेक्ट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सेंटेंस, शी सेड टू मी, आई कैन हेल्प यू। अब इसको मेरे को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। टू फास्ट, देखो तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए तो देखते हैं, करो। हमने कहा शी सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। एनीवन who can try, who wants to try? Anyone? ओके, तो बोलना नहीं है, राइटिंग में करना है। चलो देखो, फोकस करना। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सी कर दिया, ठीक है। सेड टू, देखो यहाँ पे पॉइंट, फोकस करिएगा। सेड टू, ये देखो यहाँ पे ये सेड टू, सेड टू है। सेड टू को किसमें बदलना है, मेरे को टोल्ड में बदलना है, ध्यान देना। तो सेड टू के जगह पे मेरे को टोल्ड कर देना है। यहाँ पे टोल्ड कर दिया आपने, सी टोल्ड। किससे टोल्ड करा, मेरे से करा, तो यहाँ पे मी कर दिया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर रहा है, दैट। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको रिप्लेस करना है क्या चीज, यहाँ पे दैट लगा देना है। दैट कर दिया आपने, चलो ठीक है, यहाँ तक करेक्ट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इसके बाद थोड़ी सी शुरू होती है, ध्यान देना। She can help me. क्या चीज, She can help me. She could help me. यस। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई जो है, आई देखो कौन पर्सन है, तो
आई कौन पर्सन है, यहाँ पे देखो आई और वी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, मतलब ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलने वाला है। इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहाँ पे आई के जगह पे मैंने क्या कर दिया, शी। कैन का कुड हो जाता है, ये क्यों होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। शी कुड हेल्प, हेल्प की हेल्प क्या लगा दे, हेल्प लगा दे, ईडी लगा दे, हेल्प लगा दे, Yes, sir. हेल्प लगा दे ना, Yes, sir. हेल्प होगा या नहीं Yes, होगा, sir. होगा ना, बोलो होगा यस नो, सर। नो नहीं होगा, ध्यान देना। ये कुड जो है ये तुम्हारा मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब अपने बेस फॉर्म में आएगा, V1 फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, कुड हेल्प होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यू कौन पर्सन, फिर देखो यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, चलो ये सेकंड, Me. किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये है ऑब्जेक्ट, मतलब ये यू किसके अनुसार, मतलब मी के लिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे और इस तरीके से आपका सेंटेंस करके तैयार हो जाएगा, राइट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट, अश्विन फिर आ गया आप, क्या कह तुम, ओके देखो यहाँ पे he said to her, he said to her you were सपोर्टिंग मी, ध्यान दीजिएगा चेंजिंग कैसे करना है, देखो मेन चेंजिंग आपको क्या फोकस करना है, मेन चेंजिंग इस साइड से सब्जेक्ट, इस साइड से ऑब्जेक्ट, कौन किधर किधर जाएगा बस इसी के ऊपर आपको फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसी पे। अब हम लोग चलते हैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फोकस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सेड टू, फिर वही पॉइंट है सेड टू, जब वो किसके अनुसार बदलेगा, टूल, यहाँ पे कर दिया मैंने ही टूल, किससे टोल्ड किया, हर से किया। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे अभी हमने देखा ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना, हमको दैट लगाना है, यहाँ पे दैट कर दिया आपने, वेरी इजी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये यू कौन पर्सन है, यू कौन पर्सन है, अश्विन, सर she होगा। अश्विन फोकस कीजिएगा बोर्ड पे, he told her that, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन फोकस करना है, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या ये है, तो यू इसके लिए, तो हर को दैट के बाद लिखना, ध्यान देना यहाँ पे देखो ये हर है, ठीक है, ये हर है और इसको दैट के बाद मतलब सब्जेक्ट के रूप में लिखा, तो सब्जेक्ट के रूप में वो शी आ जाएगा, यहाँ पे हमने शी कर दिया। अब बोलो वॉज वेयर की जगह पे क्या करना है, वॉज वेयर की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, बोलो टेल मी फास्ट, was sir। वॉज वेयर की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलो एवरीवन, वॉज वेयर की जगह पे क्या करना है हमको, बोलिए, एनीवन, वॉज वेयर की जगह पे वॉज ही कर रहे हो, गलत, वॉज वेयर को हम लोग हैड बीन में बदल देते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, वॉज वेयर की जगह पे हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, हैड बीन, शी हैड बीन,
ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको क्यों हो रहा है। शी हैड बीन सपोर्टिंग। अब देखो यहाँ पे मी कौन पर्सन है, पहले ये पर्सन आपको देखना है। मी पर्सन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे क्या है, आई, मी, माई, माई सेल्फ। तो आई जो पर्सन होगा वही पर्सन ये सारे के सारे। तो आई कौन पर्सन है, आई एन पी कौन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट। आई जब फर्स्ट पर्सन है तो इसका मतलब इसके ग्रुप का जो है सबका सब पॉजिटिव पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार मतलब है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही, ध्यान देना अश्विन, बेवकूफ लड़का भी। ओके चलो देखो यहाँ पे शी हैड, मैंने आपको क्या बताया, ही कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलने वाला है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ही। तो ये मी किस नंबर पे, ध्यान दो यार, मी किस नंबर पे है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। ये सेकंड पोजीशन पे मी है, तो ही भी सेकंड पोजीशन ही आएगा ही का। तो ही का सेकंड पोजीशन क्या है, ही में। यहाँ पे मैंने क्या करा, तो आपने क्या देखा, he told her that she had been supporting him। एक और एग्जांपल, इसमें कोई दिक्कत, हाँ। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल देखो, ये मैंने आपको बताया डायलॉग राइटिंग, इसका फंडामेंटल पॉइंट चल रही है। ये 3 रूल के ऊपर कंट्रोल कर लोगे आगे एकदम इजी हो जाएगा। और यही 3 रूल, ये 3 रूल आपके दिमाग के ऊपर बाउंस करते रहेंगे, आगे कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो फोकस कीजिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। They said to us, we had to help her। चलो कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करो तो फास्ट वॉच। इसको इनडायरेक्ट में आप लोग कन्वर्ट करो, टेक्स्ट करो, चैट में मैसेज करिए। एनीवन, आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सेट टू जो है, देखो ध्यान देना, सेट टू के जगह पे हमने क्या कर दिया, टोल्ड। सेट टू के जगह पे टोल्ड कर दिया आपने, तो टोल्ड कर दिया तो उसका टोल्ड करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले फोकस कीजिए। यहाँ पे हमने करा दे, ये सेट टू के जगह पे हमने क्या करा, टोल्ड करा। दे टोल्ड, किससे टोल्ड करा, अस से करा। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करना है मेरे को, दैट करना है, ध्यान दीजिएगा, दैट करना है। अब चलो इसके बाद के चेंजिंग के पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, फोकस कीजिएगा। ये बी कौन पर्सन है हमें ये देखना है। तो यहाँ देखो आई एम बी फर्स्ट पर्सन, बताओ अच्छा अच्छा ये फर्स्ट पर्सन है, चलो ठीक है फर्स्ट है। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बताएं। सब्जेक्ट कहाँ पे है, दे। तो बी के जगह पे क्या आपने लिख दिया, दे लिख दिया यहाँ पे, दे। अब चलो बोलो हैड टू, हैड टू के जगह पे क्या करना है हम लोग को, हैड टू के जगह पे तो देखो हैड टू जो होता है रूल्स होता है, आगे चल के हम देखेंगे कि हैड टू को बदलने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, हैड और टू आता है, ठीक है, हैड टू। और फिर क्या करेंगे हम लोग, हेल्प लिखेंगे, हेल्प लिख दे। हेल्प सही है, चलेगा, हेल्प सही है, यस और नो, हेल्प नो, व्हाई, कोई बताएगा हेल्प क्यों नहीं होगा वहां पे, हेल्प क्यों होगा यहाँ पे, हेल्प क्यों नहीं होगा, ईडी क्यों नहीं जाएगा, एनीवन। सर टू के बाद वर्ब वन का यूज होता है ना। एक्सीलेंट, क्यों, बिकॉज टू हमेशा अपने पास वर्ब, मतलब ये इंफिनिटिव का रूल है। यहाँ पे हेल्प और हर की जगह पे क्या, हर किसके अनुसार बदलेगा, हर किसके अनुसार बदलेगा। तो आपने क्या देखो यहाँ पे ये हर जो है ये ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे देखो शी, हर से, मतलब शी कौन सा पर्सन है, ही शी इट दे, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या करता है, नो चेंज, ये नहीं बदलता कभी भी।
तो जब ये नो चेंज होगा मतलब ये शी हर तक ये कुछ भी नहीं बदलने वाला, तो ये जैसे का तैसा आपको लिख देना है, हर कर देना। एक कदम आगे बढ़े, कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए कि इसमें एक दो और एग्जांपल लिए लेके आगे बढ़ते हैं। एवरीवन कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े। नो प्रॉब्लम, ओके चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, ये पहला फंडामेंटल पॉइंट था, मतलब ये जरूरी था आपको। अब हम लोग चले इसके सेकंड रूल की तरफ, फोकस कीजिएगा। करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट रूल देखो इसका। अब हम लोग चलते हैं चेंजिंग की तरफ। जैसे मैं वहां पे हम लोग बदलाव देख रहे थे, कौन किसको कैसे किसमें बदल रहे हैं, उस टेंस को पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। थोड़ा इसका इस पे टेंस का भी रिवीजन शॉर्ट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते, ध्यान देना, हम लोग थोड़ा एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच, गलत रिपोर्टिंग वर्ब, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट का मतलब अगर सेड में है, तब ध्यान देना क्या क्या बदलाव करेंगे हम लोग। तब किस तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस बदलेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे रूल, सबसे पहले अगर मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस ये V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ये कौन सा टेंस है एनीवन? तो इससे हम लोग बदलेंगे, वेरी गुड, इसको बदलेंगे हम क्या से G2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ जिससे कि आपके टेंस का भी एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड देखो, सब्जेक्ट प्लस ये इज एम आर। सर किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं? किसको? देखो ये डायरेक्ट है और ये आपका इस साइड इनडायरेक्ट है। मतलब ये डायरेक्ट में अगर ये सारे चीजें रहेंगे तो इनडायरेक्ट में आपके उस टेंस के ऊपर बदल जाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट हो तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस ये, देखो ये क्या कर रहा है, ये है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये किससे बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस V3, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस साइड किससे बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट का रूल हैड प्लस V3। देखो मैं स्ट्रक्चर भी आपका रिवीजन करवा दे रहा हूं कि टेंस का भी शॉर्ट रिवीजन हो रहा है आपका। फिर देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये आपका हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको हम लोग किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी में बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट, अगर मेरा ये सब्जेक्ट प्लस V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, तो ये किसमें बदल जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मेरा यही पे सेम टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी हो, ये कौन सा टेंस है? तो ये पास्ट कंटीन्यूअस है, तो ये किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में बदल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट अगला, अगर हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, अगर ये दोनों टेंस है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, तो इनडायरेक्ट में जाते हुए किसमें बदल जाएगा? नो चेंज, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। ये तो टेंस का हो गया। अब एक कदम थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, फोकस कीजिएगा। अब करता है यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे इस साइड विल और शैल हो तो ये डायरेक्ट है, इधर इनडायरेक्ट में जा रहा हूं, तो इस साइड वुड और शुड में बदल जाएगा। अगर इस साइड कैन में हो, कैन कुड, साइड कुड या माइट, कुड माइट में बदल जाएगा।
इस साइड देखो अगर इज है वहां तो इधर वॉज वर्ब, यहाँ पे हैज या हैव तो इस साइड हैड, यहाँ पे देख लो और आगे अगर वॉज वर होगा तो यहाँ किसी पे बदलने वाला ये हैड बीन। अगर इस साइड आपका हैड टू हो, ध्यान देना यही हैड टू हो तो ये किससे बदल जाएगा हैड टू। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि तो ये हैड टू को हैड टू में बदला जाएगा, कैसे बदल देंगे हम लोग, और ये कुछ अटपटा सा भी लग रहा है। आप लोगों को पता है क्यों बदल रहे हैं हम लोग? एक छोटा सा पॉइंट समझ लो कैसे हम लोग बदल रहे हैं। तो कंडीशंस क्या है देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटेंस हो जाए, अगर ये डायरेक्ट में सेंटेंस हो जाए सी हैड टू प्ले, ठीक है, और इसको मेरे को चेंज करना। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट आपका ये है और ये हेड क्या है, ये इसको V2 में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। भर का सेकंड हैड है V1 है, हेड क्या है तुम्हारा, हेड तुम्हारा V2 हो गया तुम्हारा, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 में आ गया। तो ध्यान देना यहाँ पे रूल देखो क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब ये सिंपल पास्ट है, ये बताया कि इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में, यहाँ पे देखो इसका रूल क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस, अब ये रूल का हेड और मेन वर्ब जो वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो हेड का V3 क्या होगा, हेड ही रह जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसको हेड में यहाँ पर रखना है हेड प्लस 2, उसके बाद जो प्रोसेस है वो अपना चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हेड 2 को हमने हेड 2 के रूप में कन्वर्ट किया है, वो सिंपल पास्ट के रूप में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट देखो, ये तो टेंस का चेंजिंग हो गया। अब यहीं पे देखो इसको हम लोग देखेंगे कि अगर इस साइड डायरेक्ट में टुडे हो तो उधर किसी से बदल जाता है दैट डे। अगर यहाँ पे दिस हो या फिर दीज हो तो यहाँ पे दैट या फिर दोज, ठीक है। अगर यहाँ पे यस्टरडे हो, यस्टरडे तो वहां पे द डे बिफोर, द लास्ट डे, सही है, द लास्ट डे, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, जो भी बदल दीजिए, द प्रीवियस डे। अगर यहाँ पे टुमारो है तो बोलो तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे हो जाएगा ना, या फिर द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। अगर यहाँ पे हियर है तो इधर देयर, इस साइड अगर नाउ है तो यहाँ पे देन, और भी बहुत सारे चेंजिंग है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ, फोकस कीजिएगा, इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना, तो अगर ये मेरा डायरेक्ट में एक पॉइंट मैं दे रहा हूँ, डायरेक्ट में अगर मैं पॉइंट हूँ सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, they wanted comma I have, तो वहां क्या लिखा, I have passed my exam, I have passed my exam this year, ठीक है। चलो वर्क करें, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है हमको। चलो करते हैं हम लोग क्या लिखेंगे कि सी, देखो यहाँ पे ये सेड टू, अंजन कुमार सारा म्यूजिशियन है, अब देखो यहाँ पे सी सेट टू के जगह पे मैंने क्या लिखने के लिए बोला आपको, टोल्ड, यहाँ पे आपने करा सी टोल्ड, किससे टोल्ड करा, मेरे से करा, सी टोल्ड में उसने मेरे को बोला। इनवर्टेड कॉमा के जगह पे क्या करना वर्क हम लोग को है, ये भी आपने देखा था क्या, दैट कर देना, दैट कर दिया। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये आई कौन पर्सन है, ध्यान देना, ये आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे तुम्हारा, शी है, सब्जेक्ट यही ना है, और ये ऑब्जेक्ट ये है तुम्हारा, तो शी है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, शी। अब देखो हैड या हैव किससे बदलेगा, अभी रूल मैंने निकाल लिया, देखो यहाँ पे ये हैड है किससे बदलेगा, हैड में, यहाँ पे देखो ये हैड और हैव, हैड में बदलने वाला है, तो यहाँ पे आपने कर दिया हैड, और हैड के बाद वर्ब का तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा पास्ट। अब माई देखो, आई के लिए माई है,
आई के लिए माई है। अब इससे पहले वाले पॉइंट में आपको ले जा रहा हूं मैं। आई के लिए माई है तो शी के माई कितने नंबर में था? आई मी माई, आई मी माई 3 नंबर में था। तो यहाँ पे अब शी के लिए क्या करेंगे? शी हर, हर, हर मतलब थर्ड पॉजिटिव केस में क्या था? हर है। तो यहाँ पे कर दिया शी हैड पास्ड हर एग्जाम। अब देखो दिस किसमें बदल रहा है? ध्यान देना। यहाँ पे देखो that दिस दैट इज जो दैट है दो में बदलेगा। तो यहाँ पे दिस का दैट कर दो तो दैट क्लियर, और इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। सर had to में चेंज होगा। हाँ हैड टू में भी तो बताया मैंने। कहाँ पे हैड टू? तो हैड कहाँ पे है? ये तो है ना। चलो अगले एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल बोलो तो अपने को बोलो तो सेंटेंस से देखो यहाँ पे अमित said to his mom। अमित ने अपने मॉम से बोला क्या चीज? ध्यान देना। You had to cook tasty dish on my birthday। On my birthday yesterday। On my birthday yesterday। चलो बनाओ, करवा दे। into indirect। ओके देखो यहाँ पे फोकस करो। कंडीशंस क्या मैं बता रहा हूँ। चलो बनाओ तो वर्क कर लो। तो यहाँ पे आपने करा अमित। अब देखो ये सेट टू है। सेट टू के लिए क्या करना है हम लोग को? सेट टू को किस में कन्वर्ट करना है? सेट टू टोल्ड। वेरी गुड। तो अमित टोल्ड, किससे टोल्ड करा? हिज मॉम, अपनी माँ से बात कर रहा है। इन्वर्टेड कॉमा के लिए पे क्या करेंगे हम लोग? दैट कर देंगे। अब देखो क्या कंडीशन कर रहा है। कंडीशन क्या बोल रहा है? कर रहा है कि यहाँ पे अब चलो इधर यू कौन पर्सन है? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज मॉम। तो मदर के लिए ही कि शी क्या आएगा? शी आएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने कर दिया कि शी। अब देखो यहाँ पे ये हैड टू आ रहा है। ध्यान देना यहाँ पे हैड टू को बदलना। तो ये जो हैड टू है वो किसमें बदलेंगे हम लोग? ये हैड टू में बदलना है। फोकस करिएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे शी है। एक स्टूडेंट ने यहाँ पे हैड स्क्वायर टू कर दिया था। ठीक है, बोला कि सर क्या दिक्कत है? हैड स्क्वायर कर दिया, मतलब समझने वाला समझ नहीं लेगा कि हैड टू बार लिखा हुआ है। मैथ कैलकुलेशन इसमें नहीं है कि स्क्वायर करने का क्यों लगा देगा यहाँ पे। तो हैड टू कुक tasty dish on अब माई बर्थडे है। माई देखो कौन पर्सन है? माई कौन पर्सन है यहाँ पे? आई मी माई माई से कौन पर्सन है? आई जो पर्सन है वही सब है। तो आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन है। मतलब माई भी आपका फर्स्ट है। फर्स्ट किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? अमित है। अमित मतलब ही है। तो माई कितने नंबर में? देखो तो आई मी माई 3 नंबर में। तो अमित के लिए ही है तो ही को भी 3 नंबर में लेके ही हिज और ही और क्या हो जाएगा? हिज। पॉजिटिव केस में हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ऑन हिज बर्थडे। और देखो यहाँ पे लास्ट में यस्टरडे है। तो यस्टरडे किसमें बदल रहा है? यस्टरडे को हम या तो द लास्ट डे या फिर द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कर लो क्या? जिसकी द लास्ट डे। और इस तरीके से सेंटेंस आपका बन गया। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसको एग्जांपल से ही आप लोग समझ सकते हैं। अगर 10th में आपने इसको समझा था तो इजी समझ लोगे, नहीं तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसका यही पॉइंट है। इसके बाद जब इसके और स्पेशल रूम में जाओगे तो दिक्कत नहीं है, और उसको डायरेक्ट हम लोग डायलॉग में चले जाएंगे और डायलॉग रेडी करके स्टॉप कर देंगे। फोकस कीजिएगा।
एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एंड दिस एग्जांपल इज फॉर यू ऑल। ये सब आप लोग थे, ये एग्जांपल आप लोग थे, ये आपको बनाना है, वर्कआउट करना। हम लोग वर्क करते हैं माय टीचर सेड टू मी you were absent yesterday। चलो, this question is for each and everyone। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, डू फास्ट, इसको बनाओ, वर्क करो। You were, you ग्रुप में were, टेक्स्ट करिए, टेक्स्ट करो। अनिमेश रॉन्ग, ओहो रॉन्ग, सिद्धांत रॉन्ग। नेक्स्ट, बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। बोला ना मैंने कि स्टार्टिंग में नहीं समझिएगा तो आगे चल के ये और भी ज्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला इसका फंडामेंटल पॉइंट को समझो आप लोग। देखो वहां पे एक दो स्टूडेंट गायब भी हो गए। नो रॉन्ग, सिद्धांत रॉन्ग। अब देखो क्या कंडीशन है, ध्यान देना। अभी देखो मैं बता रहा हूं आपको कि माय टीचर, अब देखो यहाँ पे सेट टू है, सेट टू को मेरे को क्या करना है, टोल्ड में करना है। टोल्ड भी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट कर देना, चलो ठीक है। यूज सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। वॉज वेयर किससे बदलना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, वॉज वेयर को बदलने के लिए हम लोग क्या करना है, हैड बीन। ध्यान देना, यहाँ इसको फोकस करना है आपको। वॉज वेयर को रिप्लेस करना है किससे, हैड बीन से। हैड बीन यू विल हैव टू राइट डाउन देयर। तो आई हैड बीन, हैड नहीं केवल हैड बीन होगा, आई हैड बीन। और कब होगा क्या, दिस एब्सेंट। और यस्टरडे का द लास्ट। इजी है, इट्स वेरी इजी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक शॉर्ट एग्जांपल। देखिए ये नहीं समझिएगा फिर इसको कंट्रोल कर पाना, जब डायलॉग में जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप वहीं पे चले जाओगे। हेलो सर, हाँ बोलो। बिन क्यों यूज हुआ उसमें? हैड बीन क्यों यूज हुआ, मैं यहाँ पे पहले तो रूल देख लो कि वॉज वेयर की जगह पे क्या करना है, हैड बीन करना है। अब दूसरा देखो मैं क्यों हो यूज हुआ, तो यहाँ पे देखो हैड जो है, हैड जो है ये अपने पास वर्ब के किस फॉर्म को लेके आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेके आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करने का मतलब है कि यहाँ पे बी तो लगाएंगे नहीं हम लोग, तो क्लियर है कि बी अगर लगाते हो तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ऑलरेडी बीन हो जाएगा।